जंजीर। कहना, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब आराम से बताओ, क्या बताना चाह रही थी तुम? डॉक्टर बाबू, वो हम आपको आलिया के बारे में। आयुष्मान! क्या हुआ? काहे चीखी? अरे कहाँ हुआ? किसका आवाज आया है? देखो, हे भगवान, ये आलिया के कमरे में तूफान कहाँ से आ गया? और ये खून? आलिया कहाँ है? आलिया कहाँ है? कहना ये सब क्या है? कल रात को तू थी ना आलिया के साथ उसके कमरे में? कहाँ है आलिया? ये सब क्या हुआ है मेरी बेटी के कमरे में? और मेरी आलिया कहाँ है? क्या ना, तुम मुझे कुछ बताना चाह रही थी ना, तो डरो मत, बोलो क्या हुआ था यहाँ पे? आलिया कहाँ है? वो डॉक्टर बाबू हमें गए ना? ये तेरे हाथ में खून कैसे लगा? हमारे हाथ में खून। तेरे हाथों में और कपड़ों पे ये खून कैसा? और आलिया कहाँ है? हाँ बोलो, ये सब कैसे हुआ है? ये लड़की, रात भर आलिया के साथ कमरे में तुम थी ना, तो इस कमरे की हालत और आलिया कहाँ है इसका पता तुमको होगा ना? बताओ। नहीं, हमें नहीं पता। हम आलिया के कमरे से निकले थे बाहर और तभी क्या? उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। उसके बाद हम सीधा हमारे कमरे में लेटे हुए मिले। वाह, आलिया के कमरे की ई हालत करके अपने कपड़ों में खून लगा के बोलते हमें कुछ नहीं पता। अरे इस कमरे को देख के तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ हो। आलिया, डॉक्टर बाबू, हमें आपको बहुत जरूरी बात बतानी है आलिया के बारे में। बोलो कहना, क्या बात है? ये सब क्या है? सुन लो आलिया, हम डॉक्टर बाबू से तुम्हारी शादी होने ही नहीं देंगे। यही बताना चाहती थी तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे होने वाली बहू को धमकी दे रही थी? नहीं कमला भाई, ये अधूरी रिकॉर्डिंग है। आलिया का सच सुनने के लिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग सुननी होगी। और हम तो ये फोन ढूंढ लेते ताकि आप सभी लोगों को आलिया का सच बता सके। कैसा सच? और मैं जानती हूँ उस दिन तो मेरे पास अपना सच बताने आई थी ना, इसलिए मैंने जानबूझकर उस सीढ़ियों से खुद को गिरा दिया। अब हम तुम्हारा सच सबके सामने लाकर तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। सब हमने तुम्हारी जुबानी इसमें रिकॉर्ड कर लिया। वो आप खुद अपने कानों से सुन लीजिए आलिया के मुंह से। हम अभी रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। और दीजिए आप लोग इसे इतनी छूट, इसीलिए बार बार मेरी बेटी पे झूठे इल्जाम लगाती है। कहना, तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। तुम साफ साफ बोल, क्या सुनाना चाहती हो तुम? बस डॉक्टर बाबू, एक बार ही रिकॉर्डिंग मिल जाए, फिर आप सभी लोगों को अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आलिया ने खुद इस बार अपना गुनाह माना है। बस वो रिकॉर्डिंग मिल जाए हमें। हमने सब रिकॉर्ड किया,
इस बार हम झूठ नहीं बोल रहे, इस बार हमारे पास सबूत है। बस ये फोन हमें समझ नहीं आ रहा कि रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी। मुझे दो, मैं चेक करता हूँ। ये लड़की, अगर इस फोन में रिकॉर्डिंग नहीं मिली और हमको जरा भी शक हुआ कि आलिया के गायब होने में तुम्हारा हाथ है, तो फिर हमसे तुमको कोई बचा नहीं पाएगा, समझी? अरे कोई सबूत नहीं है इसके पास, कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। मिल गई रिकॉर्डिंग। डिलीटेड फाइल्स में एक रिकॉर्डिंग सेव है। हाँ, शायद वही रिकॉर्डिंग होगी। आप चलाइए, सबको सब पता चल जाएगा कल रात क्या हुआ था। आयुष बेटा चलाओ रिकॉर्डिंग। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग चला, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं कहना, नहीं प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आयुष्मान से प्यार करती हूँ, मुझे आयुष्मान से शादी करनी है। तुम हमारी शादी तोड़ने की कोशिश मत करो, मत करो, ऐसा मत करो कहना। नहीं नहीं, झूठी रिकॉर्डिंग है। कहना मुझे जाने दो। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? क्यों मेरी दुश्मन बनी हुई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे करने दो आयुष्मान से शादी। नहीं कहना प्लीज, आगे बताओ प्लीज। कहना रुक जाओ, कहना। ये रिकॉर्डिंग नहीं है जो हमने रिकॉर्ड की थी। हमें नहीं पता ये हमारे फोन में कैसे आई। बस बहुत हो गया, बुआ जी बोलो मत, सुनो। अब हम बोलेंगे और तुम सिर्फ सुनोगी, समझे? बुआ जी ये रिकॉर्डिंग नहीं है, हम आपको। हाँ, मेरी बेटी बोल, क्यों वो चीख चिल्ला रही थी? बताओ तूने क्या किया? बोल। छोड़िए, अरे उसे बोलने तो दीजिए, एक बार सुन तो लीजिए क्या कह रही है वो। बिना पूरी बात सुने आप उसे दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? तू चुप कर ईशान। हाँ, अब ये नौकरानी क्या बोलेगी? कल ये अकेली थी ना आलिया के साथ इस कमरे में। इस कमरे की हालत देख रहे हो? और आलिया की वो चीख, मुझे तो ऐसा लगता है वो तुझसे शादी ना कर पाए इसलिए इसने उसको ऊपर भेज दिया है। नहीं, आप क्या कह रही हैं? हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। बोल और झूठ बोल। जब पुलिस आके डंडे मारेगी ना, तब तोते की तरह सच सच पटर पटर करके बोलने लग जाएगी। जी प्लीज, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि गहना ऐसा कुछ नहीं करेगी। अरे उसे बोलने तो दीजिए। और वैसे भी जब तक सच सामने नहीं आ जाता ना, हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। गहना बोलो क्या हुआ था? डॉक्टर बाबू, आप सभी लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए। ये रिकॉर्डिंग नहीं है जो हमने रिकॉर्ड की थी। हमने जो रिकॉर्डिंग की थी उसमें आलिया ने अपने सारे जुर्म, सारा झूठ मान लिया था। और हम आपको वही रिकॉर्डिंग सुनाना चाहते थे जिसमें आलिया का पूरा सच है। अरे इसी में तो सारी सच्चाई है कि तू उन दोनों की शादी नहीं होने देना चाहती है और तूने ही कुछ आलिया को किया है ना। नहीं, ये झूठ है कमला माँ, ये झूठ है। आप हमारी बात। बस लड़की, झूठ और सच का फैसला तुम नहीं, हम करेंगे। तुम बस हमरे सवालों का जवाब दोगी, वो भी हाँ या ना में। ये लड़की बताओ, तुम्हारी वजह से बिखरा है ये कमरा, ये सब तुमने किया है? नहीं बुआ जी, हमने ये सब नहीं किया है। आप अपनी हाँ या ना? बुआ जी एक बार हमारी बात सुन लीजिए ना। डॉक्टर बाबू इनसे कहिए ना, एक बार हमारी बात सुन लीजिए, फिर जो निर्णय लेना है वो लीजिएगा। एक बार आप कहिए। हमें
बस। आयुष्मान तेरे लिए कुछ नहीं बोलेगा। जो सवाल तुझसे किया गया है उसका जवाब तू ही देगी, हाँ या ना। बोलो। हाँ। क्या कह रही हो तुम? ये सब तुमने किया है? नहीं, हमने नहीं। पर अभी तो तुमने कहा कि ये सब तुमने ही किया है। हमारा मतलब है ये हमसे हुआ है, पर हम तो ये पर क्या? हमने ही जानबूझकर नहीं किया, हम तो हुआ। अरे कैसे नौटंकी बात लड़की है, कभी हाँ बोल रही कभी ना बोल रही है। हाँ अरे आप लोग हमारी पूरी बात कहने सुन रहे हैं, एक बार हमारी बात। चुपचाप बैठ यहाँ पर। बहुत सुनी तेरी बकवास। अब और नहीं, अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका साफ साफ जवाब दे, समझी तू? अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? आयुष, अरे छोड़िए उसे, रुकिए। चुपचाप बैठिए। आयुष, आज नहीं बेटा, आज बात बहुत गंभीर है। हाँ, आलिया गायब है, जवाब तो इसे देना मुझे। आज बीच में ना पड़ो तो ये अच्छा होगा। ये कमरा तब बिखरा जब हम आलिया से हमारा फोन छीन रहे थे, और फोन छीनते वक्त उसमें और हमें हाथापाई हो गई, और तभी ये सब हुआ है। लेकिन तू अपना फोन क्यों छीन रही थी? ताकि तू उसे रोक सके सच सुनाने से। देख लिया बेटा इसकी असलियत, साथ दे रहा था ना इसका। देखा किस हद तक ये जा सकती है। नहीं कमला माई, आप हमें गलत समझ रही है। रिकॉर्डिंग उसे नहीं, हमें सुना रही थी आप सभी लोगों को, और वो हमसे हमारा फोन छीन रही थी, हमें रोक रही थी। हाँ तो इतनी सी बात में उसे मार देगी? अभी क्या कह रही है बार बार, हमेशा काहे करेंगे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे तू करेगी क्यों? ये हम सब समझ चुके हैं, और हम सब ने सुन लिया कैसे तूने आलिया को धमकी दी थी आलिया और आयुष्मान की शादी को रोकने के लिए। क्या इतना सबूत काफी नहीं है तेरे लिए? अरे आप सभी लोग हमारी बात क्या नहीं सुन रहे हैं, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। डॉक्टर बाबू, कम से कम आप तो हमारी बात सुन लीजिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमें नहीं पता आलिया कहाँ गई है, हमें नहीं पता ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई। अरे हम तो उस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे जिसमें आलिया ने खुद अपने मुंह से सारा सच माना था। कैसा सच? हमारी पकड़वा शादी का सच। पकड़वा शादी? तुम्हारी पकड़वा शादी? तुम्हारी पकड़वा शादी का कैसा सच? हमको तो लगा था कि आप लोगों को सब सच पता है, लेकिन गहना ने हमको बताया कि आप लोगों को इसकी पकड़वा शादी के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा है, आज सबको सच पता चल जाएगा। अरे ये दोनों माँ बेटी गोल गोल जलेबी की तरह बातें घुमाना बंद करो। अरे अगर इसकी पकड़वा शादी की बात आलिया को पता चल गई तो वो गहना उसको मार देगी। आप भी क्या कह रही है? हमने नहीं किया आलिया के साथ ऐसा कुछ, हमने नहीं मारा है उसे। हाँ तो आलिया का जादू से छुमंदर हो गया हवा में, हैं? तुम्हारे हाथ में खून लगा है, कमरा तहस नहस हो रखा है, और तुमने ही तो बोला कि तुम्हारे पकड़वा शादी की बात आलिया को पता चल गई, तो तुमने ही तो मारा होगा ना उसको। आलिया को हमने मारा, ये सच नहीं है। तो सच क्या है? बता, तेरी पकड़वा शादी का सच क्या है? बोल। इससे नहीं कहा जाएगा, हम बता देते हैं सच क्या है। माई, नहीं गाना, हमको बताने दो, सबको सच पता चलना चाहिए। जब जमाई बाबू गांव आए थे तब गहना की पकड़वा शादी। अरे गांव आया था तो क्या? अगर मेरे बेटे ने आपकी बेटी की पकड़वा शादी देख ली और ये सच अगर आलिया को बता भी दिया तो उसमें आलिया का क्या लेना देना है? तो इतनी सी बात के लिए गहना आलिया को गायब कर देगी? देखो गहना, बोलो मत, सुनो। गहना की माई का कहना चाहती है
ये हम भी सुनना चाहते हैं। तो बोलो, क्या बात है? आयुष्मान गांव आया था, उसने गहना की पकड़वा शादी देख ली, उसे पता चल गया और उसी वजह से ये बात आलिया को पता चल गई। तो आलिया के गायब होने से गहना की पकड़वा शादी का क्या मतलब है, बताओ? नहीं बिटिया, हमको बोलने दो। अभी सच छुपाने का कोनो मतलब नहीं है। बंद करो अपनी सारी पकड़वा शादी की बकवास। सबको अच्छी तरह से पता है कि गहना की पकड़वा शादी हो चुकी है और इसका पति इसे छोड़कर चला गया है। तो इसमें क्या सच है और क्या झूठ? हाँ, ये बस इधर उधर की बातें करके हमारा दिमाग भटकाना चाहती है। लेकिन आज मुझे इससे मेरी बेटी वापस चाहिए। बता बता आलिया कहाँ? नहीं तो मैं आज तेरी जान ले लूंगी। बोल। उर्वशी, उर्वशी, होश में आओ, गन नीचे करो। दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे कौन सी खूनी आत्मा घुस गई है इसके अंदर? अरे कोई तो उससे बंदूक छीनो। लगता है इसके अंदर की खूनी आत्मा आज हमारे खून से ही अपना प्यास बुझाएगी। बंद करो उर्वशी ये बकवास। इका तरीका है? हम बात कर रहे हैं ना, हमको भी आलिया की उतनी ही फिक्र है, तभी तो गहना से पूछताछ कर रहे हैं। तुम जरा शांत हो जाओ, समझी? मैं शांति रखूं? क्यों? अरे पहले ही आप लोगों को इस गहना को जेल में डाल देना चाहिए था। नहीं नहीं, इसे तो जान से मार देना चाहिए था। लेकिन आज ये शुभ काम करके मैं अपनी बेटी का बदला इससे लूंगी। अरे क्या कर रही हो तुम? छोड़ो गन छोड़ो। छोड़ो। क्या कर रही हो? आयुष्मान, गन छोड़ो। तुझे बहुत फिक्र है ना इसकी, हमेशा इसे बचाता रहता है। तो आज इसके साथ तू भी मर जा। छोड़ो से। तभी मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। छोड़ो। बाल बाल बचे, वरना आज तो हमारा नाम नाम सबके पक्का था। इतनी हिम्मत तुम्हारी? आयुष्मान पे गोली चलाओगी? उसको गोली लग जाती, कुछ हो जाता तो? हमारे घर में कोई कानून हाथ में नहीं लेगा, समझी? गोली लग जाती तो लग जाती, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, और मेरी बेटी कहाँ है ये सिर्फ इस गहना को पता है। गहना, तुम ठीक हो ना? आयुष्मान, तुम्हें सिर्फ इसकी फिक्र है? आलिया कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है, उसे बचाने के बारे में नहीं सोचते हो तुम? हाँ, ये रूम देख रहे हो तुम? हाँ, रिकॉर्डिंग सुनी है ना तुमने? उसके बाद भी तुम इस गहना पर ही विश्वास कर रहे हो? बस आंटी, अभी जो आपने किया है ना, उसके लिए आप जेल जा सकती हैं। सब कुछ सुना और देखा है मैंने, पर अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है ना। और यहां कोई किसी की जान नहीं ले सकता है, आप भी नहीं। और हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता आलिया कहाँ है, हमने उसे कच्चू भी नहीं किया है। आंटी, हमें भी आलिया की चिंता है, पर बजाय एक दूसरे पे इल्जाम लगाने के, गोली चलाने के, हमें यह सोचना चाहिए कि यहां हुआ क्या है। देखिए, मैं आपका दर्द और आपका डर समझ सकता हूं, पर जो तरीका आपने अपनाया है ना, वो बिल्कुल गलत था।
कमरे की ये हालत देखकर, रिकॉर्डिंग सुनकर आप सबने ये मान लिया कि आलिया कहीं गायब हो गई है। अरे पर ऐसा भी तो हो सकता है कि गहना से लड़ने के बाद वो खुद कहीं चली गई हो गुस्से में। हाँ, भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और गुस्से में आलिया क्या नहीं कर देती। और रही बात इस कमरे की, तो भाई से लड़ाई करती है ना वो, तो इस कमरे की और भी बुरी हालत होती है। हाँ, ये समय गुस्से से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से काम लेने का। आंटी आप चिंता मत कीजिए, हम आलिया को ढूंढ लेंगे। आयुष्मान सही कह रहा है बेटा। आयुष, आलिया को तुमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। अब तुम ही सोच लो वो कहाँ जा सकती है, कहाँ ढूंढोगे इसे। हम तुम पे छोड़ते हैं बेटा। ठीक है रश्मि, आलिया के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे कॉल करना। प्रेरणा, तुम्हारी बेटी आलिया की दोस्त है ना, जरा उसको पूछो आलिया का फोन आया था का? हर जगह ढूंढ लिया लेकिन आलिया का कहीं कुछ पता नहीं चला। ये भोलेनाथ, ये आलिया कहाँ चली गई? कहाँ चली गई वो आलिया? हमारे घर वाले सब परेशान हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो इस फोन में आलिया की रिकॉर्डिंग की थी, तो फिर ये सब कैसे रिकॉर्ड हो गया? और हमें कुछ याद काहे नहीं आ रहा है। हम तो उसके कमरे से सबको सच बताने के लिए बाहर निकले थे, तो फिर हमरी आंखें सीधा ही हमरे कमरे में कैसे खुली? हमें कुछ याद काहे नहीं। डॉक्टर बाबू, आलिया कहाँ है क्या ना? मतलब हमने आपसे कहा हमें नहीं पता। बस बहुत हो गया। और कितना झूठ बोलोगी तुम? मैंने तुम्हारा इतना साथ इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा कि तुम मासूम, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती हो तुम। पर हर जगह आलिया को ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं मिल रही है, कहीं नामो निशान नहीं है उसका। और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। इसका क्या मतलब निकालूं मैं? और कितना भरोसा करूं मैं तुम पर? भरोसा भूख है आपके लिए। जो पेट भर गया तो भूख खत्म, सबूत मिल गए तो भरोसा खत्म। बस इतना ही जानते हैं आप हमें। आप हम पर शक कर रहे हैं। आप जानते हैं हम कैसे हैं? देखो क्या ना, मैं शक नहीं करना चाहता तुम पर, और अगर आलिया से मेरी शादी रोकने के लिए तुमने उसे कहीं छुपाया है तो ये तुमने ठीक नहीं किया है। हे भगवान, हमें ना ऐसे ड्रामेबाज वाली बहू मत देना आलिया जैसी। लेकिन एक बात समझ नहीं आया कि आलिया को ऐसे कहाँ पता चल गया कि ये नौकरानी से लड़ ली? ये लोग के बीच में काहे झगड़ा हुआ? पता लगाना पड़ेगा। अगर इस राज का पता चल गया तो शायद हमें फिर से पैसा कमाने का मौका मिल जाए। ये ना सुबह से रात होने आई है और उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय तुमसे सवाल करने के। तुमने ही कहा था ना मुझे कमरे से जाने के लिए। तुमने ही कहा था ना कि तुम उसके पास रुकोगी। डॉक्टर बाबू, आप जाइए और कचू खा लीजिए। हम यहाँ रुकते आलिया के पास। क्यों रुकना चाहती थी तुम? बोलो, जवाब दो। क्योंकि हम जानना चाहते थे कि आलिया हमारे पीछे काहे पड़ी है, काहे वो एक पर एक ढूंढ कर जा रही है हमें फंसाने के लिए। और
और अब तो हमें पता भी चल गया है कि वो हमारे दुश्मन बने काहे घूम रही है। क्या पता चल गया क्या? यही कि आलिया को आपकी और हमारी पकड़वा शादी के बारे में पता है। और कितनी झूठी कहानी बनाएगी तू। तुझे क्या लगता है तेरी कहानियां सुनकर मेरा परिवार तुझे बहू के रूप में अपना लेगा? नहीं, मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। पूरा घर छान मार लिया, लेकिन आलिया का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। आखिर आलिया गई कहाँ? और ये सब नया ड्रामा कहीं आलिया ने या गहना ने सच में आलिया का तो नहीं मार दिया? अब बस एक ही जगह बच गया छानने को। अरे वो तो आयुष्मान ने तेरा साथ दिया, इसलिए मेरे परिवार ने तुझे बख्श दिया। आलिया अभी तक गायब है और ये जो हो रहा है ना, सब तेरी वजह से हो रहा है। नहीं कमला माई, हम कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहे। हम वही बता रहे जो आलिया ने हमसे कहा। उसे पता है हमरी और डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी के बारे में। झूठ! आयुष तो खुद ही सोच, अगर आलिया को तेरी पकड़वा शादी के बारे में पता चलेगा तो क्या वो सबको नहीं बताएगी? अरे औरों की सोच, क्या वो तुझसे सवाल नहीं करेगी इसके बारे में? और उर्वशी, अगर उर्वशी को पता चल गया तो वो आयुष्मान के डॉक्टर का लाइसेंस उसे कभी नहीं दिलवाएगी और मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे तू इतनी मतलबी है कि पकड़वा शादी का सच सबको बताने जा रही थी। अरे इससे तो अच्छा है कि तू मुझे मार दे। आलिया को तो तूने गायब कर ही दिया है ना, अपने बेटे की जिंदगी में बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। अरे मार देना मुझे, मार दे, पर आयुष्मान को भी मार देना, चैन में जाएगा ना फिर तुझे। कमला माई, आप ये सब क्या कह रही है? अरे हम डॉक्टर बाबू का भविष्य खराब काहे करेंगे? हम तो जीते ही हैं इनकी खुशियों के लिए। और हमें नहीं पता आलिया गायब कैसे हुए, हमें नहीं पता। बस हमें इतना पता है, आलिया के गायब होने के पीछे भी उसका खुद ही का हाथ होगा। वो बहुत चालाक है। चुप! अपनी होने वाली बहू के बारे में मैं कोई गलत शब्द नहीं सुनना चाहती। आ गया ना, बंद कर दो आलिया को बुरा बनाना और उसके बारे में गलत बोलना। डॉक्टर बाबू, हम आलिया के बारे में बुरा बोल रहे हैं, लेकिन वो सच है। उसने खुद हमारे सामने ही माना है कि उसे आपकी और हमारी पकड़वा शादी के बारे में पता है और हमने यही सब रिकॉर्ड किया था। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि जो हमने रिकॉर्डिंग की थी वो गई कहाँ और ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आ गई? कहना, तुम बार बार कह रही हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? गहना, गहना, इंस्पेक्टर, यही है गहना। इसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। अरेस्ट कीजिए इसे। नहीं। उर्वशी आंटी, ये क्या कह रही हैं? आप पुलिस को घर पे ले आएंगे और अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। मैम, आप जाइए, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। पुलिस गहना को यहाँ से लिए बिना नहीं जाएगी। और रही बात सबूत की ना, तो वो रिकॉर्डिंग है जिसमें मेरी बेटी इसे चीख चीख कर बोल रही थी कि ये उसे कुछ ना करे। अरे
मुझे करने दो आयुष्मान से शादी। नहीं कहना प्लीज, आगे बताओ प्लीज। कहना रुक जाओ, कहना। नहीं नहीं, झूठी रिकॉर्डिंग है, हमारी बात का विश्वास कीजिए। हमें नहीं पता आलिया का है, आप लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए। इंस्पेक्टर, हमारे पास सबूत है कि झूठी लड़की है, इसे गिरफ्तार कीजिए। हे भगवान, ये किसके खून के निशान है? ये निशान देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी को यहाँ से घसीटा गया है। ये कहीं आलिया के खून के निशान तो नहीं है? आप लोग पीछे हटिए, देखने दीजिए मुझे। ये चूड़ियां और पायल किसके हैं? ये चूड़ी और पायल गहना क्या है? पर यहाँ कैसे आए? सच में गहना ने आलिया को तो नहीं मार दिया है? आप सब लोग क्या कह रहे हैं? हमने कछु भी नहीं किया आलिया को। अच्छा, अगर तूने कुछ नहीं किया है तो ये तेरे हाथ पे टूटी हुई चूड़ी के निशान कैसे आए हैं? हमें नहीं पता आलिया के बारे में। हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। आयुष, मैंने कहा था ना कि इसी लड़की ने कुछ किया है आलिया के साथ। अब और सबूत भी मिल गए हैं यहाँ पर। अरे बोल ना, क्या किया है तूने आलिया के साथ? कहाँ है वो? जवाब दे, कहाँ है आलिया? हमें नहीं पता कमला भाई, हमें नहीं पता। हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता। हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। हम कब से यही सुन रहे हैं तुम्हारे मुंह से लड़की। लेकिन ये सब सबूत, पहले फोन की रिकॉर्डिंग, फिर पायल, ये चूड़ी और ये तुम्हारे हाथ में चूड़ियों के निशान। अब और कितने सबूत चाहिए अपना जुर्म कबूल करने के लिए? हमको बता दो एक बार में। हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता। आप लोग हमारी बात का विश्वास काहे नहीं कर रहे? हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है कि आलिया के कमरे से निकलने के बाद हुआ क्या हुआ। और डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, कम से कम आप तो हमारी बात का विश्वास कीजिए। आप कहिए ना इन सब से। अरे कम से कम आप तो कुछ बोलिए, आप तो इन्हें कुछ। मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। जितना तेरा साथ देना था ना, मेरे बेटे ने तेरा साथ दे दिया। अब अपनी झूठी कहानियां बंद करके सच सच बता कि कहाँ है आलिया। अरे क्या किया है तूने उसके साथ? जब हमारी बिटिया कह रही है कि इसने कुछ नहीं किया है, तो आप लोग उसकी बात का विश्वास काहे नहीं कर रहे हैं? सब मिलकर एक के बाद एक उस पर झूठा आरोप लगा रहे। अरे हम इसकी माँ ही हैं। हम जानते हैं हमारी गहना कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती है। अरे लज्जो, रहने दो। हमको पता है तुम्हारी बेटी क्या कर सकती है और क्या नहीं। हमसे मिन्नतें करने के बजाय, हमको समझाने के बजाय इसको समझाओ। सीधे सीधे अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना अगर पुलिस ने डंडे मार मार के उगलवा लिया तो अच्छा नहीं होगा, समझी? ये ऐसे नहीं मानेगी इंस्पेक्टर। डालिए इसे जेल में और इसे अपने तरीके से मेरी बेटी के बारे में पता लगाइए। जा बिटिया।
हम इन्हें पूछताछ और छानबीन के लिए अपने साथ लेके जा रहे हैं। सविता, अरेस्ट करो इसे। नहीं मैडम, नहीं मैडम। रुक जाइए इंस्पेक्टर। अब कहना को अरेस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि शक के आधार पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, वो भी बिना अरेस्ट वारंट के। अभी आलिया को गायब हुए इतना समय नहीं हुआ है। आपको जो भी पूछताछ करनी है आप यहीं करिए। आयुष तो अब भी इसका साथ दे रहा है। अगर इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे तो आलिया का पता कैसे चलेगा? हाँ, आलिया इसी घर से गायब हुई, तो जो भी जांच पड़ताल करनी है वो इस घर से की जा सकती है ना। कहना का कोई वकील नहीं है, वो इस शहर में किसी को जानती तक नहीं है। अगर वो बेकसूर है तो अपना बचाव कैसे करेगी? और अगर 24 घंटे में आलिया नहीं मिली तो मैं खुद जाकर रिपोर्ट लिखवाऊंगा और इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसे सजा दिलवाऊंगा। जिसका भी हाथ है मतलब क्या? इसके पीछे गहना ही है। अगर गहना हुई तो गहना भी गिरफ्तार होगी, उसे भी सजा मिलेगी। डॉक्टर बाबू, आपको लगता है हमने ये सब किया होगा? आपको हम पर शक है? इंस्पेक्टर मैडम, आखिरी बार मैंने आलिया को उसके कमरे में देखा था। वहां जाकर देख सकते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। सही कह रहे हैं आप। हम अपनी फॉरेंसिक टीम को भी बुला लेते हैं ताकि वहां से फिंगरप्रिंट भी ले सकें। और हाँ संजय, आलिया का रूम और ये रूम दोनों सील कर दो। ठीक है इंस्पेक्टर, चलो सब पुलिस को अपना काम करने दो। चलो कमला। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। कहना तो आयुष्मान की पहली बीवी है और उसकी कुंडली का दोष तेरे सर पर ही आएगा, मेरी बेटी के नहीं। पता नहीं सब क्या हो रहा है। आखिर कल रात आलिया के कमरे में हुआ क्या था? भले ही आयुष्मान ने तुमको जेल जाने से बचा लिया हो, लेकिन हम तुमको हमरे घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझी? मुझे पैसा काहे कह रही? हमने कच्चू नहीं किया है, हमें नहीं पता है आलिया के बारे में, हम सच कह रहे हैं। हाँ बहन जी, हमारी बिटिया ना कभी किसी को नुकसान पहुंचाई है न पहुंचा सकती है। चोट पहुंचाई है और वो भी सीधा दिल पे। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, गहना इस घर में रहने के लायक नहीं है। ये चुप! एक शब्द नहीं सुनना हमको तुम्हारे मुंह से। निकल जाओ यहाँ से, हमरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इंसान को सड़क और अपनी हद सोच समझ के पार करनी चाहिए। और लड़की, तुमने आज अपनी सारी हदें पार कर दी। याद रखना, अगर 24 घंटे के अंदर आलिया नहीं मिली ना, तो तुमको यहीं अपने दहलीज के बाहर से गिरफ्तार करवाएंगे
और सीधे जेल भिजवाएंगे, समझी? चलो चलो हम लोग कहाँ वापस चलते। ये लोग तो तुम पर पता नहीं कहाँ कहाँ आरोप लगा रहे। उनको तो डर है कि पता नहीं आगे तुम्हारे साथ ये लोग क्या करेंगे। चलो बिटिया चलो यहाँ से। नहीं कहना प्लीज आगे बताओ प्लीज कहना। कहना रुक जाओ। किसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया है, अरेस्ट कीजिए इसे। अरे बोल ना क्या किया तूने? आलिया के साथ कहाँ है वो? डॉक्टर बाबू आपको लगता है हमने ये सब किया होगा? आपको हम पर शक है? भाई आप गहना को घर के बाहर कैसे निकालने दे सकते हैं? भाई मेरी तरफ देखो और जवाब दो। क्या आप भी गहना पे शक कर रहे हो? क्या आपको भी औरों की तरह लगता है कि उसने आलिया को जान से मार दिया होगा? भाई नहीं पता मुझे, नहीं पता मुझे कि सच क्या और झूठ क्या। एक तरफ आलिया का पता नहीं चल रहा और दूसरी तरफ सारे सबूत गहना की तरफ इशारा कर रहे हैं और सब यही मानते हैं कि गहना ने आलिया को कुछ किया है। अरे आप सबको छोड़ो, अपना बताओ आपके दिल में क्या है? क्या आपको भी लगता है कि गहना आलिया के साथ में ऐसा कुछ कर सकती है? ईशान मैं सच नहीं जानता, पर मैं ये कभी नहीं मान सकता कि गहना ऐसा कुछ करेगी। अरे वो ऐसी है ही नहीं कि किसी को चोट पहुंचाए। कुछ तो हुआ है। आलिया गायब है। मैं ये सोच सोच के परेशान हूं कि वो है कहां और उसके साथ हुआ क्या है। परेशान काहे हो रही? तू तो ये जानती ना कि हमने ऐसा कछु नहीं किया होगा, तो फिर तू डर काहे रही है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।